नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। 2024 में हैरान कर देने वाला एक आदेश भी जारी हो सकता है और यह आदेश कोई और नहीं, चुनाव आयोग जारी कर सकता है। इसको लेकर जिस हिसाब से तैयारियों की बात सामने आ रही है, उससे यह साफ हो जाता है कि 2024 में सिर्फ लोकसभा का चुनाव ही नहीं, 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को भी समय पूर्व चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। वो कैसे संभव है, क्या आखिर ऐसा हो गया है, निश्चित आप जानना चाहेंगे। तो जरा अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर गठित समिति ने आम लोगों से मांगा सुझाव, अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगा विधि आयोग। अब यहां से जरा सोचिए कि तैयारी किस बात को लेकर है। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं 2 राज्य जो 2025 के लिए प्रस्तावित हैं विधानसभा चुनाव के लिए। क्या उन सब को क्लब करने की तैयारी है? क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव मोदी सरकार कराने के मूड में है? और इस वजह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी उस वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने भी अपने काम काफी तेज कर दिए हैं। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें हेमंत सोरेन भी जद में आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी जद में आएंगे, नीतीश और तेजस्वी भी जद में आएंगे, दक्षिण भारत में भी असर होगा। चलिए दिखाते हैं आपको पहले वो राज्य जहां पर 2024 में चुनाव प्रस्तावित हैं और 25 में भी। आज तक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है और समय चक्र की चाल भी साल बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव से अब समय की दूरी कुछ महीनों की रह गई है। लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2024 में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के आसपास ही हैं। ऐसे में अब नए साल के साथ ही चर्चा भी चुनावी हो चली है। जरा सोचिए कि प्लान क्या है। प्लान यही है कि इन राज्यों को लोकसभा चुनाव के साथ क्लब कर दिया जाए, ताकि इसके लिए सरकार के खास करके जो कहने हैं कि चुनावी खर्च बच जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। इतिहास गवाह है, जब भी एक साथ कोई चुनाव हुए हैं तब एक ही पार्टी को फायदा हुआ है और ऐसे में बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहती है। यहां जरा समझना पड़ेगा स्थिति क्या है कि ओडिशा हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या फिर सिक्किम हो, यहां बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। बीजेपी यहां पर संघर्ष करती है। ऐसे में इन राज्यों पर नजर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ भी हो सकता है, तो बीजेपी समय रहते इन 4 राज्यों पर फोकस करना चाहती है। इसके अलावा जो राज्य हैं जहां पर झारखंड की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो हरियाणा में भी बीजेपी गठबंधन में है, महाराष्ट्र में भी गठबंधन में है और झारखंड में हेमंत सोरेन से निपटना है। वहीं 2025 का अगर गणित देखें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी की राह में रोड़े बनकर खड़े हैं। उन्हें निपटाने की पूरी कोशिश चल रही है कि जांच एजेंसियों के सहारे केजरीवाल को अगर गिरफ्त में ले लिए तो फिर दिल्ली में बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोकेगा नहीं। वहीं गौर कीजिएगा, बिहार में भी तेजस्वी यादव को कंट्रोल करने की कोशिश है, नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश है और वहां भी बीजेपी इस बार 25 में चुनाव ना कराकर हो सकता है कि 2024 में ही प्री इलेक्शन कराते हैं। तो इन सबको साधने का एकमात्र जरिया है लोकसभा चुनाव के साथ साथ इन राज्यों में भी चुनाव कराते हैं, विधानसभा के चुनाव कराते हैं। और यह कैसे संभव होगा और कैसे चुनाव आयोग इसको लेकर आदेश जारी करेगा, उसका रोड मैप काफी तेजी से बनता जा रहा है। या यूं कह लें कि अब सब कुछ फाइनल मोड पर है।
दरअसल जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी है वो अपने काम में काफी तेजी से जुटी है। विधि आयोग की बैठक भी ले ली गई है, दोबारा बैठक भी बुलाया जाएगा क्योंकि विधि आयोग अब इस मामले में अपना अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों से भी सुझाव मांग लिए गए हैं और आम जनता को भी कहा गया है कि 15 तारीख तक यानी 15 जनवरी तक आपको भी जो कहना है कह लीजिए, फिर यह रिपोर्ट फाइनल होकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगी और फिर मोदी सरकार यह तय कर लेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मुहर लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन जिस हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है और जिस गति से बनाई जा रही है उसका लबो-लुआब यही है कि लोकसभा के साथ साथ कम से कम 10 राज्यों को टारगेट पर लेना है। यहां आप नव भारत टाइम्स के हेडलाइन को देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव देश के लिए कितना सही, हाई लेवल कमेटी ने मांगे लोगों से सुझाव। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। समिति की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, संजय कोठारी और हरीश साल्वे मौजूद थे। सुझावों को 15 जनवरी 2024 तक समिति के सामने रखा जाएगा, इस बात को लेकर तैयारी चल रही है। यानी कि अब यह मानकर चलिए कि जो भी लोग ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, उसे ना तो चुनाव आयोग एक्सेप्ट करने जा रहा है, ना ही मोदी सरकार इस मामले में कोई फैसला करेगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर चुनाव एक साथ कराएंगे तो बैलेट पेपर से इतनी जल्दी संभव है नहीं। ऐसे में ईवीएम ही तुरुप का इक्का है जिसके सहारे सत्ता बीजेपी के पास बहुत आसानी से जा सकती है। इसमें ना कोई रोक ना कोई टोक होगी। चुनाव आयोग इस पर कोई भी फैसला मोदी सरकार से पूछने के बाद तुरंत कर सकता है और पूरे देश में एक आदेश जारी होगा कि लोकसभा के साथ साथ हम 10 राज्यों के चुनाव भी साथ में कराने को तैयार हैं। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है वो तमाम चुनावों को क्लब करने की योजना के साथ काम कर रही है। हालांकि अभी तक कई राज्यों के चुनाव हो गए तो उन राज्यों को लटकाकर नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से अब 2024 और 25 में पड़ने वाले चुनाव को निशाने पर लिया गया है। यहां देखिए, दैनिक जागरण ने भी जानकारी दी है कि मालूम हो कि देश में लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकायों सहित दूसरे सभी चुनावों को एक साथ कराने की संभावनाओं को तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की हाल ही में बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि सबसे पहले इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए। इसके तहत जल्द ही सभी राजनीतिक दलों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं अगर पीटीआई की रिपोर्ट को देखें तो विधि आयोग भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। लिखा हुआ है कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विचार कर रहा विधि आयोग एक ही वर्ष में 2 चरणों में त्रिस्तरीय चुनाव कराने को लेकर विभिन्न फार्मूलों की पड़ताल कर रहा है। सूत्रों ने एक फार्मूले का हवाला देते हुए कहा कि विधि आयोग एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार कर सकता है। इसके तहत पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से सुझाव भी पड़ रहे हैं। लेकिन जो पूरी तैयारी है, तैयारी इस बात को लेकर है कि इसकी टेस्टिंग भी लगे हाथ कर ली जाए। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, साथ ही साथ 10 राज्यों के अगर विधानसभा चुनाव करा लिए जाते हैं तो एक तो भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा, दूसरी तरफ मोदी शाह यह टेस्ट करके देश को मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए हमने 10 राज्यों के जब चुनाव साथ में करा लिए, आसानी से सब निपट चुका है, तो बाकी राज्यों के भी हम करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्लानिंग पर शायद आने वाले कुछ महीनों में मुहर लग सकते हैं। शायद लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले एक देश एक चुनाव पर भी मुहर लगता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।